विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और फ्री में जो है आप क्लास 10th की मैथ, साइंस अन्य सब्जेक्ट को पढ़िए। 12th के विद्यार्थी हैं तो आप 12th का भी पढ़िए। इस चैनल पर आपको बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है। आपको नोट्स पाना है तो हमारे नंबर 8400739179 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके पहले वाले वीडियोज में एक्सरसाइज 2.1 को कवर अप किया है बेसिक के साथ में, और उसके पहले की सभी अभ्यासों को प्लेलिस्ट में जाकर के यदि आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, सीरियल वाइज लगी हुई है। यहाँ पर हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 को बेसिक के साथ जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो है बेसिक सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बहुपद के बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दी है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर एक द्विघाती बहुपद को ले रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c, यह एक द्विघाती बहुपद है। समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण जब इसके बराबर 0 लिख देते हैं तो वो समीकरण हो जाती है। यहाँ पर विद्यार्थियों केवल जो है बहुपद के रूप में दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसको देखेंगे तो यह द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसके चर की घात अधिकतम कितनी है? 2 है। अगर हम इसको पद के आधार पर देखेंगे तो यह त्रिपदीय बहुपद है क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 पद दिए हुए हैं। यहाँ पर जो है द्विघातीय बहुपद है ये। तो इसमें अगर बात आएगी कि मूलों का योग, या मूलों को ही अब हम लोग कहते हैं शून्यांक, तो शून्यांकों का योग निकालने की जब बात आएगी तो यदि हम दो शून्यांक अल्फा और बीटा मान लें तो यहाँ पर शून्यांकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। इसमें क्या होगा? माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए होगा। माइनस बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे यहाँ पर ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऐसे भी अगर आपको लिखा मिलता है तो भी आप वहां पे घबराएंगे नहीं। शून्यांकों को हम लोग जो है अंग्रेजी में जीरोज कहते हैं, तो सम ऑफ जीरोज इसको लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, या इसी को हम लोग मूल कहते हैं। तो मूलों का योगफल आ जाए तो भी आप लोग वही लिखिएगा। आगे देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है यहाँ पर गुणनफल, ये क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी क्या है? एक अचर पद है। सी क्या है? एक अचर पद है। तो यहाँ पर सी है तो अचर पद, अचर पद, और नीचे ए क्या है? तो ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक है विद्यार्थी। एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक दिया हुआ है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और त्रिघाती बहुपद को देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पीछे बैक करके जो है देख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि त्रिघातीय बहुपद, ये तो था द्विघाती बहुपद, अब देखते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहाँ पर जो है त्रिघाती बहुपद हो गया। तो त्रिघाती बहुपद में हम देखेंगे मूलों का योगफल, यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा। यहाँ पर हमने 3 मूल मान लिए हैं, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पर विद्यार्थियों 3 मूल मान लिए हमने, तो माइनस बी बटे ए ही होगा, माइनस बी बटे ए ही होगा। यहाँ पर एक बार और देखेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, ए बी बी सी सी ए, यहाँ पे जो है गामा अल्फा, तो यह जो है सी बटे ए हो जाएगा। जैसा कि पहले भी देखा था, ये शून्यांकों का योगफल था द्विघाती बहुपद में, द्विघाती बहुपद में, और त्रिघाती में भी यही योगफल है। और त्रिघाती बहुपद का जो द्विघाती बहुपद का गुणनफल सी बटे ए था, तो त्रिघाती बहुपद का गुणनफल और योगफल मिला करके सी बटे ए है। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं एक इसमें और है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये है माइनस डी बटे ए के विद्यार्थियों। हालांकि ये आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दो, हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन जाए, इसलिए आप इसको थोड़ा फार्मूले को देख लीजिए। बाकी इससे कोई प्रश्न नहीं आएंगे परीक्षा में तुम्हारे 10th क्लास में, इसीलिए 10th क्लास में नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दिया हुआ हूँ और आप इसको जो है कर लीजिए। अब हम चलते हैं सीधे अभ्यास प्रश्नावली पर। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक आपके पास में यदि होगी तो आप उसमें जो है देख लेंगे। देखो, इसमें लिखा हुआ है त्रिघाती बहुपद के सूत्र लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यह तुम्हारे में नहीं पूछा जाएगा त्रिघाती बहुपद, केवल द्विघाती बहुपद पूछा जाएगा। अब एनसीईआरटी में आप आएंगे अभ्यास प्रश्नावली 2.2 पे, आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी सवाल हम करा रहे हैं, तो पहला सवाल आपको क्या दिया हुआ है कि
पहले का पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कह रहा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच में यहाँ पर जो है संबंध बताइए, रिलेशन बताइए। यहाँ पे सवाल आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम सब लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले जो है गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 चक्कू 8 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 एकम 2 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए लेकिन गुणा करने पर 8 आ जाए तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यानी 4 दूनी कितना होता है 8। 4 में से 2 जाएगा विद्यार्थियों कितना बच जाएगा 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, 2 को क्या लिखूंगा 4 माइनस 2 और चिन्ह वैसे ही लगे रहेंगे माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब देखेंगे यह लाइन मैंने उन विद्यार्थियों के लिए लिखी है जो बिल्कुल भी नहीं जानते गुणनखंड। बाकी ये वाली लाइन तो आप सभी लोग जानते होंगे 4x में से 2 जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। अब हम दो के यहाँ पे जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 चौको 8 यहाँ पर जो है x माइनस फिर से 4 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 है, ब्रैकेट में प्लस 2 हो जाएगा। ये हो चुका है इसका गुणनखंड हो गया, यहाँ पे फैक्टर हो गए इसके। अब हम लोग क्या करेंगे शून्याङ्कों के लिए, यहाँ पर जो है शून्याङ्कों के लिए हम लोग क्या करेंगे शून्याङ्कों के लिए शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, या जो हमने सॉल्व किया हुआ है x माइनस 4 और x प्लस 2 आया है उसके बराबर 0 कर लेंगे। आप क्या करेंगे इफ माने यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा 4 आ जाएगा, एक शून्याङ्क आ गया। इफ माने यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर जो है दो शून्याङ्क आ गए 4 कामा माइनस 2। आपके सामने जो है शून्याङ्क आ चुके हैं लेकिन अभी पूरा सवाल लगा नहीं है। पूरे सवाल में यह पूछा गया है कि शून्याङ्क इतना तो हर बच्चा कर लेगा, शून्याङ्कों को ज्ञात कर लीजिए। तो शून्याङ्क यहाँ पे हमने ज्ञात कर दिए हुए हैं। इसके बाद कह रहा है कि शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए, यहाँ पे रिलेशन भी जो है ज्ञात करिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच में संबंध निकालेंगे। इतना सवाल जो है मुझे मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है इसलिए। यहाँ पर देखिए 4 और माइनस 2 आया हुआ है। तो यहाँ पर अब देखेंगे शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। तो यहाँ पर संबंध निकालेंगे। देखो ये हमारे पास में दिया, हमारे पास में आए यहाँ पर मान लेंगे कि माना दो शून्याङ्क अल्फा व बीटा है। अल्फा बीटा को हमने मान लिया हुआ है, अल्फा बराबर 4 मान लूंगा। अभी जो आंसर आया था हमारे पास में 4 कामा माइनस 2। तो इसी में से किसी को भी आप अल्फा मान लीजिए और किसी को भी बीटा मान लीजिए, कोई भी दिक्कत इससे नहीं होने वाली। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अब अपनी तरफ से निकालेंगे कि शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे। तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान माइनस 2 और इस साइड में माइनस। अगर मैं इसकी तुलना कर दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तो a की जगह कितना आएगा विद्यार्थियों x स्क्वायर के गुणे में x स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 होगा। b बराबर कितना होगा x के गुणे में माइनस 2 दिया हुआ है और c बराबर कितना दिया हुआ है माइनस 8 दिया हुआ है। तो यहाँ माइनस b कितना हमारे पास में माइनस 2 है, a कितना हमारे पास में 1 है। तो इधर देखेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 2, इधर माइनस माइनस प्लस 2 बटे। तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2 और ये 2 देखा बराबर आ गया, इसका मतलब यह सही है बिल्कुल। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो शून्याङ्कों का यहाँ पे निकाल लेंगे गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए होगा। तो अल्फा आपके पास में कितना दिया हुआ है 4 4 और बीटा माइनस 2 इक्वल टू सी कितना है माइनस का 8 है, ए कितना है 1 है। अब 4 दूनी माइनस 8, यहाँ भी माइनस 8 देखा ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जांच हो चुकी है और यह सवाल पूरा जो है विद्यार्थियों आपके सामने लग चुका है। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए। हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरा नोट करते हैं तब तक के लिए।
वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा यदि आपके जो है आपका नोट ना हो पाया हो। यह वीडियो आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगा। 4s² 4s² प्लस 4s² माइनस 4s प्लस 1। यह सवाल नंबर दूसरा आपके सामने है। इसमें भी जो है आपको पूरा दिया हुआ सिस्टम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गुणनखंड। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा है, लेकिन s स्क्वायर के गुणे में तो 4 लिखा है, तो 4 एक कम कितना हो जाएगा, 4। 4 के फैक्टर करिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 हो गया। ऐसा करिए कि 4 आ जाए जोड़ने पे या घटाने पे, और गुणा करने पर पुनः जो है जल्दी एक मतलब 4 ही आ जाए। तो 2 दूनी 4 और 2 2 कितना होगा, 4। 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको करेंगे तो 4s² माइनस, यहाँ पे जो है 2 प्लस 2 लिख लूंगा 4 को, और s प्लस 1। अब देखो 4s² माइनस मतलब 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1। इसमें कॉमन लूंगा, दो दो के जोड़े बना के, तो यहाँ पर 2s कॉमन मिल जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 s बचेगा। 2s पूरा कॉमन हो गया तो माइनस 1 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं तो माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ 2s बचेगा प्लस माइनस माइनस का 1 बचेगा। यहाँ क्या होगा, एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 होगा, दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर जो है गुणनखंड हो चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए, शून्यांकों को जो है ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास में बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद के बराबर क्या मान लेंगे, 0, या जो हमने सॉल्व कर लिया है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा इस तरीके से। इफ माने यदि होता है, यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू प्लस 1, s इक्वल टू 1 अपान 2 आ गया। यहाँ पर क्या होगा, इफ यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s इक्वल टू प्लस का 1, s बराबर 1 अपान 2, तो यहाँ पर जो है दोनों सेम आ चुके हैं, 1 अपान 2 और 1 अपान 2 दोनों यहाँ पर जो है सेम आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो शून्यांक निकल आए, 1/2 1/2 दोनों समान आ गए हैं। अब हम लोग इसकी जो है सत्यता की जांच करेंगे, तो इसको आप जो है वीडियो को दोबारा से देख लेना या तो रोक के लिख लेना पॉज करके। यहाँ पे दोनों 1/2 1/2 आए हुए हैं। अब हम यहाँ पर जो है सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ पर शून्याङ्कों तथा गुणांकों के भी सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। आप पूरी थ्योरी लिख लेना यहाँ पर, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के भी सत्यता की जांच। ठीक, वो मैंने पहले वाले सवाल में लिख दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर माना दो शून्याङ्क, माना दो शून्याङ्क अल्फा व बीटा है। हमने मान लिया अल्फा बराबर कितना आया था, 1/2, बीटा बराबर में कितना आया है, 1/2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। इधर मैं साइड में क्या कर लूंगा, चलो इस साइड में कर लेता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा होगा 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना किससे कर दूंगा, as² प्लस bs प्लस c से। तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, b बराबर कितना आ जाएगा -4, c बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, माइनस बी, बी का मान -4, ए का मान कितना है 4। अब देखो आधा आधा मिलके कितना होगा, 1 होगा विद्यार्थियों। चाहे तो आप उस तरीके से कर लीजिए कि सर हर समान है तो 2 लिखेंगे, ऊपर 1 1 2 आएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4/4, तो 2 एक कम 2 एक कम कट जाएगा, 4 एक कम 4 एक कम कट जाएगा, तो 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सही जो है जा रहा हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का यहाँ पर जो है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा हमारे पास में कितना विद्यार्थियों दिया हुआ है 1/2, बीटा भी हमारे पास में 1/2, सी का मान अपने पास में 1 है, ए का मान अपने पास में 4 हुआ, तो 1 एक कम 1, अंश अंश की गुणा हर हर की गुणा, 2 दूनी 4 और उधर भी 1/4, दोनों पक्षों में बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसके सत्यता की जांच यहाँ पर जो है बिल्कुल हो चुकी है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, तब तक आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर वीडियो को रोक करके लिख लेना। चलिए
हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न है 6x² माइनस 3, पहले का तीसरा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए प्रश्न ने कैसे जो है आप सभी को जो है यहाँ पे आश्चर्यचकित कर दिया होगा, क्योंकि पहले जो है दो घात होती थी, फिर एक यक्स होता था, फिर पीछे पद होता था अचर पद, लेकिन इसमें बीच में लिखा हुआ है। तो पहले इसका सुधार करिए। यहाँ पे 6x² पहले दो घात वाला पद, फिर एक घात वाला, फिर अचर पद। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा विद्यार्थियों। 18 के फैक्टर करेंगे, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 कम 3 हो गया। गुणा करने पर या जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए 3 3 9, 9 दूनी 18 हो जाता है। यहाँ पे 9 दूनी हो जाएगा विद्यार्थियों 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो बस मुझे इसी के इंतजार था। हम क्या करेंगे इसका फैक्टर कैसे करेंगे, 6x² माइनस 7 की जगह क्या लिखूंगा 9 माइनस 2 और ये x और माइनस का 3, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 3। यहाँ पर मैं कॉमन लूंगा, 3x कॉमन लूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, प्लस का 1 कॉमन लूंगा तो 2x माइनस 3। तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3, अगले ब्रैकेट में 3x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये गुणनखंड हो चुके हैं। जिन विद्यार्थियों को पहले से गुणनखंड मजबूत होगा तो वो उसको 1 मिनट में कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए, शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए, शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुपद के बराबर जो है 0 मानते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0, या हमने जो सॉल्व किया हुआ है 2x माइनस 3 3x प्लस 1 बराबर 0। तो या तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस का 3x बराबर 3/2 आ गया। यदि यदि हम लोग क्या करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस का उधर जाएगा माइनस का 1, x बराबर माइनस 1/3। यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा हमारे पास x बराबर 3/2 और माइनस 1/3। ये दो शून्यांक हमारे सामने जो है आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पर जो है शून्यांक ज्ञात कर चुके हैं। अब हमको संबंध इसमें जो है ज्ञात करना है। तो हम संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, 3/2 और माइनस 1/3, 3/2 और माइनस 1/3, 3/2 और माइनस 1/3, दो हमारे पास में शून्यांक आए हुए हैं। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच यहाँ पर करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में क्या करेंगे, दो शून्यांक माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा है, माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा है। तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस 1/3। यहाँ पर जो है दो शून्यांक हमारे सामने जो है आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में हम लोग जो है इसको लिख लेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x पहले लिखेंगे और माइनस 3 पीछे लिख करके इसकी जो है तुलना करा देंगे बहुद्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से। जब तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ पर 6 आएगा, b बराबर माइनस का 7 आएगा और c बराबर यहाँ पर जो है माइनस का 3 आएगा विद्यार्थियों। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, ये फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब अल्फा का मान 3/2 है, प्लस बीटा का मान माइनस 1/3 है, माइनस बी का मान यहाँ पर माइनस 7 है और ए का मान यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6, इधर 3 3 9 2 1 कम 2, नीचे 3 दूनी 6, 7/6 और 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6। यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा, बिल्कुल जो है करेक्ट जा रहा है। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर
सी बटे ए हो जाएगा, सी बटे ए हो जाएगा। अल्फा हमारे पास में 3/2 है, बीटा हमारे पास में -1/3 है, सी का मान -3 है, ए का मान 6 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से 3 एकम बार कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 आएगा, उस साइड भी -1/2 आएगा। तो यह जो है यहाँ पर सत्यता की जांच भी विद्यार्थी हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका मन करे तो। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस लाइक करने से ये होगा कि ज्यादा जो है वीडियो आपने पसंद किया है तो अगले विद्यार्थियों तक पहुंचेगा, अन्य विद्यार्थी भी जो है इसका लाभ उठा पाएंगे फ्री क्लासेज का। तो यहाँ पर जो है हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल प्रश्न नंबर 4 है पहले का, दिया हुआ है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u, यह दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कि इसमें जो है तीसरा पद ही गायब है, अचर पद यहाँ पर गायब है, तो यहाँ पर हम लोग 0 मान लेंगे तब तक के लिए। तुलना करेंगे जब अभी नहीं, अभी हम लोग गुणनखंड ऐसे ही कर लेंगे, इसमें 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 दूनी 8 और ये u बचेगा प्लस 4 दूनी 8। यहाँ पे जो है 4 कॉमन ले लिया था हमने, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, u प्लस 2 रहेगा। 4u यदि कॉमन ले लेंगे u प्लस 2 बचेगा यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर जो है इसका क्या हो गया है गुणनखंड हो गया विद्यार्थियों, फैक्टर हो गए हैं इसके। हम लोग क्या करेंगे शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए, शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए, शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए, शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0, ठीक। या हम लोग क्या करेंगे जो हमने सॉल्यूशन किया हुआ है, गुणनखंड किए हुए हैं उसके बराबर 0, यहाँ लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4 यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ पर हमारे पास में जो है दो आंसर आ चुके हैं 0 का -2। याद रखिएगा एक बात और यहाँ पर विद्यार्थी याद रखिएगा कि जिसकी जितनी घात होती है उसके शून्य उतने ही आएंगे। जैसे यहाँ पर 2 घात थी तो 2 आंसर आ रहा है, 3 घात होती 3 आंसर आते, 4 घात होती तो 4 आंसर आते। अब हम लोग यहाँ पे जो है करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ पर जो है सत्यता की जांच करेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को जो है दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा कि शून्यांकों का यहाँ निकालेंगे योगफल, योगफल निकालेंगे तो पहले तो मान लेंगे यहाँ पे कि माना 2 शून्यांक, यहाँ लिखेंगे माना 2 शून्यांक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। अल्फा बराबर कितना, अल्फा बराबर 0 मान लेता हूँ तो बीटा बराबर भी कितना मान लूंगा -2 मान लूंगा। अब एक साइड में क्या करूंगा 4u स्क्वायर प्लस 8u और प्लस अचर पद 0 मान लूंगा बराबर 0 की तुलना करूंगा, कि कंपेयर करूंगा, तुलना किससे au स्क्वायर प्लस bu प्लस c बराबर 0 से करने पर ये जब तुलना करूंगा a का मान यहाँ पर 4 आएगा, b का मान यहाँ पर 8 आएगा और c का मान विद्यार्थी यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इस साइड में क्या करूंगा शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो याद होना चाहिए अल्फा का मान हमारे पास 0 है, बीटा का मान -2 है, -b का मान -8 हो जाएगा, a का मान 4 है तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ बचा -2, इधर भी -2, इसका मतलब सवाल बिल्कुल सही जा रहा हुआ है। अब इधर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये तो याद होना चाहिए अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, c का मान यहाँ पर 0 है, a का मान 4 है। 4 से 0 को भाग करेंगे 0 ही आएगा, इधर 2 से 0 को गुणा करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा। इसलिए यहाँ पर विद्यार्थियों इसकी जो है सवाल भी पूरा लग चुका है और इसकी सत्यता की जांच भी हो चुकी है। आप जो है सवाल लगाने के बाद नीचे पेज पे लिखा करना, हमारे में जगह न होने के कारण मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर पहले का 5वां जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, प्रश्न नंबर 5वां हमारे सामने दिया हुआ है कि टी स्क्वायर -15, यहाँ पे दिया हुआ है टी स्क्वायर -15 दिया हुआ है, टी स्क्वायर
15। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि इसमें देखो पहला पद दिया हुआ है, अचर पद दिया हुआ है, लेकिन बीच वाला पद गायब है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो हमारे पास में फार्मूला पड़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। बस इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे करूंगा। ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर, इसको क्या लिखूंगा 16 होता तो 4 का वर्ग लिख लेता है, 4 चौको 16 9 होता तो 3 का लिख लेता, लेकिन जब 15 है तो किसका वर्ग लिखूंगा, तो जिसका वर्ग न दिया हुआ हो तो उसके ऊपर रूट लगा करके उसका हम लोग जो है वर्ग कर लेते हैं। जब वर्ग हटेगा तो रूट भी हटेगा और 15 का 15 ही रहेगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर करेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी, टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15 एक में हो जाएगा। यहाँ पर ये गुणनखंड हो गए इसके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए, शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, या जो मैंने सॉल्व किया है टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15 बराबर 0। तो मैं क्या करूंगा, यदि टी माइनस रूट 15 बराबर 0 तो टी बराबर अंडर रूट 15, यदि टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 तो टी बराबर माइनस अंडर रूट 15। हो गया हमारे पास में दोनों आंसर, एक आया अंडर रूट 15, एक आया हमारा माइनस अंडर रूट 15 आ गया। तो हमारे पास में दो जो है शून्यांक आ चुके हैं। अब हम लोग जो है इसकी सत्यता की जांच करेंगे। इसको जो है वीडियो ड्रॉ करके लिख लेना, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। गुणांकों तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच आप पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा है। मान लिया अल्फा बीटा तो अल्फा बराबर यदि रूट 15 मान लिया तो बीटा बराबर माइनस रूट 15 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि जांच करेंगे। तो जांच करने में अल्फा बीटा हमने मान लिया है। अब एक साइड में क्या करूंगा, एक साइड में टी स्क्वायर माइनस 15 जो दिया हुआ है, इसमें बीच में एक पद जो गायब है टी स्क्वायर प्लस 0 टी मान लूंगा और माइनस 15 बराबर 0 नहीं, 15 की तुलना ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर यहाँ जब तुलना करोगे तो a बराबर कितना आएगा, एक आएगा, क्योंकि टी स्क्वायर के गुणे में एक है, टी स्क्वायर के गुणे में कुछ भी नहीं है। टी के गुणे में क्या है, b है, टी के गुणे में 0 है तो b बराबर 0 आएगा। c बराबर कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। अब हम इस साइड में लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस अंडर रूट 15 माइनस बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। अब देखो प्लस अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15, 0 बटे 1 तो 0 रहेगा, ये भी कट जाएगा, 0 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब बिल्कुल हम लोग जो है सही लगा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे अब शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, सी बटे अल्फा का मान क्या आ गया 15 अंडर रूट का, बीटा का मान हमारे पास में माइनस अंडर रूट 15 विद्यार्थियों। तो फिर क्या है सी का मान माइनस 15, ए का मान हमारे पास में 1 है। अब देखो रूट रूट की गुणा होगी तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, 15 बचेगा केवल माइनस का, दोनों बच्चों में माइनस 15, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यह भी सवाल विद्यार्थियों लग गया है। हम लोग बढ़ रहे हैं अब लास्ट प्रश्न की तरफ, पहले सवाल के लास्ट प्रश्न की तरफ, पहले सवाल के लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग जो हमारे पास में पहले प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 गुणनखंड करेंगे तो 4 तिया 12 आएगा, 12 के फैक्टर करेंगे 2 6 12, 2 तिया 6 3 1। अब गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर एक एक आना चाहिए, एक आना चाहिए। मतलब तो देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12,
4 तिया तो 12 आएगा, लेकिन 4 में से 3 जैसे ही घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको गुणनखंड कर लेंगे, 4 माइनस 3 लिखेंगे, x माइनस 4, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, कॉमन कितना लेंगे, इसमें से कॉमन मिलेगा x, तो 3x बचेगा, माइनस 4 बचेगा, प्लस का कॉमन 1 लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो 3x माइनस 4 पुनः बचेगा। तो एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4, 3x प्लस 1। तो ये हमारा जो है यहाँ तक जो है लग गया है, गुणनखंड हो गए। अब शून्यांक ज्ञात करेंगे, तो शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए, शून्यांकों को ज्ञात करने के शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए हम लोग इसके बराबर यानी बहुपद के बराबर जो है 0 करेंगे, या फिर क्या करेंगे, जो हम लोग फैक्टर किए हुए हैं उसके बराबर 0 करेंगे। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 3, एक शून्यांक आ गया x का मान। और इधर देखेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 दूसरा भी आ गया। इस तरह से हमारे पास में जो है दो आंसर विद्यार्थियों आ गए हैं, यानी कि अल्फा बीटा दो शून्यांक तो आएंगे ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो चलते हैं हम लोग इसकी सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। 4/3 और माइनस 1 आया हुआ है, 4/3 और माइनस 1 आया हुआ है। आइए हम लोग जो है सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे मान लेंगे कि माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा है। अल्फा बराबर कोई एक को मान लेते हैं 4/3, तो बीटा बराबर आएगा हमारे पास में कितना, माइनस का 1 आएगा, बीटा बराबर माइनस का 1 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक साइड में क्या कर लेंगे कि 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना किससे करा देंगे, की तुलना कंपेयर किससे करा देंगे, ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर कितनी आएगी, 3 आएगा, b बराबर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, और c बराबर कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। इधर हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/3 प्लस माइनस 1, बीटा का मान माइनस बी का मान माइनस 1, ए का मान हमारे पास में 3 है, 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 एकदम 3, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ भी 1/3 और उस साइड भी 1/3 आए, इसका मतलब सवाल सही है। अब हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, माइनस सी बटे ए होगा केवल। अल्फा का मान हमारे पास में 4/3, बीटा का मान माइनस 1, सी का मान हमारे पास में माइनस 4, ए का मान हमारे पास में 3, तो प्लस माइनस माइनस 4/3, इधर भी माइनस 4/3, दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब ये जांच भी जो है हो चुकी है। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको झुका देता हूँ, ऐसे देख लीजिए, -4/3 और -4/3 है। ठीक, चलिए हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए हम इसके जो है प्रश्न नंबर 2 पर जो है बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और शून्यांकों का गुणनफल जो है दिया हुआ है। दूसरे सवाल का पहला सवाल जो है दिया हुआ है यहाँ पे 1/4 और -1। आपसे कहा गया है कि ये पहला वाला जो है ये शून्यांकों का योगफल है, दूसरा वाला है शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक, तो हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो है हमको ज्ञात करना है। क्या होता है द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है द्विघात बहुपद। तो हम इसको दो तरीकों से, दो विधियों से जो है लगा सकते हैं। पहली विधि हमारे पास में ये है कि ये हमें दिया है शून्यांकों का योगफल, तो हम जब द्विघात बहुपद निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है। तो बस इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, x² माइनस मूलों का योगफल या शून्यांकों का योगफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। तो यहाँ पर जो है इनके मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 और यहाँ x भी होता है x प्लस
मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -1, तो ये सीधे हो जाएगा -1। अब हम इसको सॉल्व कर ले तो या तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, दूसरे तरीके से हम इसको देखेंगे। यहाँ पर दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जो हमने देखा था शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल दिया है 1/4। ठीक, शून्यांकों का योगफल हमारे पास में फार्मूला क्या था -b/1, और इधर कितना दिया है 1/4 दिया है। ये सबसे अच्छा जो है विधि है। और साथ में दिया शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है -1। हम लोगों ने क्या पढ़ा था c/1 बराबर -1। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है देखो इसमें भी a है इसमें भी a है, इसके नीचे तो अभी 1 है फिलहाल मान लेते हैं, यहाँ पर b है यहाँ पर c, तो इनको तो बराबर नहीं। अब a के मान तो बराबर करने पड़ेंगे, तो a का मान यहाँ 4 है, यहाँ a का मान 1 है, तो इसको 4 बनाएंगे, 4 से ऊपर नीचे बड़ा करेंगे तो -4/4 हो जाएगा। अब a का मान कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ भी 4 वहाँ भी 4। ठीक, b का मान कितना हो गया हमारे पास में -1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस उसको दे देंगे, और c बराबर कितना हो जाएगा -4। अब हम लोग द्विघात बहुपद जो निकालेंगे, द्विघात बहुपद, तो क्या करेंगे ax² + bx + c सबके मान रख देंगे। a का मान कितना है 4, तो 4x², b का मान कितना है -x, और प्लस c का मान -4। तो ये भी जो हमारे पास में आ गया है द्विघात बहुपद। जो है इसका आंसर भी हम लोग जो है चेक कर लेते हैं 2.2 का। पहले सवाल का आंसर जो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, थोड़ा जो है 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। 2.2 4x² -x और -4, ये रहा आंसर आपके सामने जो है। तो इसी विधि का हम लोग जो है प्रयोग करेंगे और सवाल नंबर दूसरा लगाएंगे। इसको आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर जो है दूसरा अपने सामने आ रहा है, आपके सामने दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि √2 दिया हुआ और 1/3 दिया हुआ है। यहाँ पर इसको भी जो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है शून्यांकों का योगफल दिया है, कितना √2 दिया है। शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/1, इधर √2/1 मान लेंगे। शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। क्या होता है गुणनफल c/a बराबर 1/3। यहाँ a का मान 1 है, यहाँ a का मान 3 है, तो इसे भी 3 बनाएंगे, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो -b/a बराबर 3 √2, नीचे कितना होगा 3 एकम 3, और इधर c/a बराबर कितना है 1/3। तो यहाँ देखेंगे a का मान 3, a का मान 3, बस मुझे a के मान बराबर करने हैं। b का मान ये माइनस इसको दे देंगे तो -3 √2, और c का मान हमारे पास में कितना है 1 है। बस हमें मान किसके बराबर करने हैं 1 के। आप लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यहाँ पे ax² + bx + c। a का मान कितना है 3x² अपनी तरफ से प्लस b का मान -3 √2x + c का मान 1 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास में दिया 0, √5। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगला प्रश्न दिया 0, √5। चलो इसे मिटा देता हूँ पूरा। 0, दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न दिया है 0, यहाँ क्या दिया है शून्यांकों का योगफल 0 दिया हुआ है। हमारा क्या होता है सूत्र से -b/0/1 मान लेंगे। यहाँ शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दिया है √5 दिया हुआ है। हम क्या मान लेंगे c/1 मान लेंगे, √5/1 मान लेंगे। यहाँ देखो ये बराबर 1, यहाँ भी ये बराबर 1, तो ठीक है ये बराबर 1। b बराबर कितना 0, c बराबर कितना √5। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा ax² + bx + c। a का मान 1 है तो x² ही होगा, b का मान 0 तो यहाँ पे पद जो है 0x हो जाएगा, प्लस c का मान √5, तो क्या हो जाएगा x² + √5। यहाँ जो है द्विघात बहुपद यहाँ पर निकल आएगा विद्यार्थियों। हम आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, इसी विधि से आप जो है लगाइएगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारे सामने जो है इसका दिया हुआ है। चौथा प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है 1, दिया है 1, 1। यहाँ पे हम लोग देखेंगे शून्यांकों का योगफल दिया है 1, और शून्यांकों का गुणनफल भी दिया है 1। शून्यांकों का योगफल हमारे तरफ से -b/a होता है, और यहाँ पर 1/1 मान लेंगे। c/a होता है गुणनफल 1/1, यहाँ भी मान लेंगे।
ए का मान 1, ए का मान 1 बिल्कुल सही जा रहा है, तो हमको कुछ बुरा नहीं करनी। ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर कितना -1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इसको दे देंगे, सी बराबर कितना 1 हो गया। अब यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद लिखना है हमको, तो द्विघात बहुपद देख लेंगे क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। a का मान 1 है तो x स्क्वायर, b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान -1 दिया हुआ है, तो -x और c का मान 1 हो जाएगा, यहाँ भी लग गया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारे सामने क्या है, पांचवा प्रश्न हमारे सामने -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4 दिया, यानी शून्यांकों का योगफल दिया है -1/4, वहीं गुणनफल दिया हुआ है 1/4। योगफल क्या होता है -b/a होगा, -1/4, गुणनफल c/a होता है 1/4। ये का मान बड़ी बराबर है, बस मुझे और कोई मान बराबर करने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। तो ये बराबर 4 हो गया, b बराबर ये माइनस माइनस कट जाएगा, b बराबर 1 आएगा और c बराबर भी 1 आएगा, सीधे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a का मान 4 4x स्क्वायर, b का मान 1x प्लस c का मान 1। तो यहाँ पर जो है ये लग गया है सवाल, आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारे सामने 4,1, छठा प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है 4,1, और इसी के साथ ये अभ्यास भी जो है विद्यार्थियों समाप्त होने वाली है। यहाँ पर योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1 दिया हुआ है। योगफल -b/a बराबर 4/1 मान लेंगे, गुणनफल c/a बराबर 1/1 मान लेंगे। यहाँ भी a का मान जो है बराबर है, a बराबर 1 आ गया और b बराबर कितना है -4 और c बराबर 1 आ गया। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a का मान 1 होगा तो x स्क्वायर, b का मान -4x, c का मान प्लस। अब देखिए अपना आंसर मैच कर लेना। यहाँ पर विद्यार्थियों हमने प्रश्नावली 2.2 जो है हमने समाप्त कर दी है। यदि आपने आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ से वीडियोज को देख लीजिए। वहाँ पे हमने जो है प्रश्नावली 2.1, 2.2 और इसके पहले की अभ्यास प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 को कवर अप किया है। प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 को कवर अप कर दिया है, और भी जल्दी जल्दी से हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ इस पर जो है मैसेज करके जुड़ सकते हैं, और आपका कोई भी डाउट हो 10th क्लास में साइंस मैथ तो सारा भी आप जो है बता सकते हैं हमको। और इसी के साथ जो है आप सभी से मैं लेना चाहूँगा विदा। तो आप सभी का धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और अन्य विद्यार्थियों को भी मैं चैनल के बारे में बताइए, फ्री में जो है आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद।